आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा कोर्स जो कोर्स करने के बाद आपको जॉब 100% गारंटी के साथ आपको मिलेगा इंडिया में। ठीक है, तो आज हमारा रहेगा पहला बेसिक पार्ट 1। ये हमारा है कोर्स DFE, इसको हम बोलते हैं कोर्स। ये जो कोर्स होता है 1 ईयर का, कितना 1 साल का ये हमारा कोर्स होता है। अब एक कोर्स का फुल फॉर्म हम जान लेंगे। ये क्या है, हमारा DFAC है ना, इसको हम बोलते हैं डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। ये जो होता है 1 साल का कोर्स होता है। कितना 1 ईयर का कोर्स होता है। कौन सा? डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग 1 साल का कोर्स होता है। ठीक है, उसी को हम शॉर्टकट में कहते हैं DFAC। क्या बोलते हैं? DFAC। ठीक है, अब बताऊं तो आपको मैं इंट्रोडक्शन कराता हूं। इंट्रोडक्शन ऑफ फायर इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये कोर्स करने के बाद आपको फायर डिपार्टमेंट में जॉब मिलता है, सेफ्टी डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम जान लेंगे फायर का मतलब क्या होता है। आग को बोलते हैं आग। फायर का मतलब होता है आग। क्या होता है? आग। आग को बोलते हैं हम फायर। क्या बोलते हैं? फायर। सेफ्टी का मतलब क्या होता है? इसको हम बोलते हैं सुरक्षा। इसको हम क्या बोलते हैं? सुरक्षा। क्या बोलते हैं इसको हम? सुरक्षा। ये हमारा हो गया आग, ये हमारा हो गया सुरक्षा। इनको हम क्या बोलते हैं? फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। जैसे अभी बताऊं, जैसे कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, कोई क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं, कोई सिविल इंजीनियरिंग करते हैं। वैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे? फायर एंड सेफ्टी, यानी कि आग से सुरक्षा कैसे पाए, हाजर से कैसे सुरक्षा पाए, मरने से कैसा बचे, इसलिए हमारा कोर्स होता है। यानी कि डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग जो कोर्स होता है, ये 1 साल का कोर्स होता है, 1 ईयर का डिप्लोमा होता है। ये कोर्स करने के बाद आपको जो है ना जॉब कहाँ कहाँ मिलता है, कौन से सेक्टर में आपको ये जॉब मिलता है, आज हम वही जानेंगे। और फायर एंड सेफ्टी का काम क्या होता है वो भी हम जानेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो हमारे वीडियो, माइंड से सुनो ध्यान से। अगर आप 10th पास हो तो भी ये कोर्स कर सकते हो, 12th पास है भी तो भी कोर्स ये कर सकते हो। अगर आपके पास डिग्री है तो भी ये कोर्स कर सकते हो। आपके पास एनी डिग्री है, BCom, BSc, BBM, एनी डिग्री अगर आप करके घर में बैठे हैं तो ये कोर्स आप करके इजीली जॉब कर सकते हो, इजीली। और ये जो है आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा सिर्फ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग कॉलेज, भलकी, बीदर, कर्नाटक। आपको अगर हमारे कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं तो आपको जॉब 100% गारंटी के साथ आपको जॉब मिलेगा। और आपको स्टार्टिंग पेमेंट रहेगा, ये कोर्स करने के बाद आपको स्टार्टिंग पेमेंट जो है ना, कोई कंपनी के अंदर आपको 20,000 से स्टार्ट होता है। कितना? 20,000। कुछ कंपनी के अंदर आपको फूड अकोमोडेशन मिलता है, कुछ कंपनी के अंदर फूड मिलता है, कुछ कंपनी के अंदर फूड नहीं मिलता है, कुछ कंपनी के अंदर अकोमोडेशन मिलता है, कुछ कंपनी के अंदर अकोमोडेशन नहीं मिलता है, कुछ कंपनी आपको फूड भी नहीं देती है और अकोमोडेशन भी नहीं देती है, कुछ कंपनी आपको फूड भी देती है, अकोमोडेशन भी देती है और ट्रैवलिंग भी देती है। ठीक है, डिपेंड ऑन कंपनी के ऊपर रहेगा। ठीक है, लेकिन ये कोर्स करने के बाद जॉब आपको 100% मिलेगा। आपको पेमेंट रहेगा 20,000 से स्टार्ट हो जाएगा पेमेंट। ठीक है, और ये कोर्स करने के बाद आपको काम क्या रहता है, क्या काम करना पड़ता है, ठीक है, वो जान लो, ध्यान से सुन लो। देखो, सेफ्टी ऑफिसर जो होता है कंपनी के अंदर सबसे बड़ा ऑफिसर होता है। उसके नीचे जो है ना ऑल डिपार्टमेंट काम करते लोग, समझ में आ रहा है? जैसे लेबर से लेकर लेबर, हर एक डिपार्टमेंट सेफ्टी के नीचे काम करते हैं मेरे भाई। सेफ्टी जो है ना सबसे ऊपर होता है। ठीक है, तुम्हारा काम कुछ नहीं होता वहां पे, सेफ्टी ऑफिसर का काम वहां पे जो ये होता है, सेफ्टी ऑफिसर का काम जो है, सबसे पहला काम चालू होने से पहले हम क्या करते हैं? TBT लेते हैं, टूल बॉक्स टॉक कर लेते हैं। आज तुम्हारा क्या काम है, कौन सा काम चल रहा है,
तुम्हारा काम का नाम क्या है, उस काम के अंदर आपको हाजर क्या क्या होता है, इंजुरी क्या क्या होता है, ये सब उसको बताते हैं। तो हाजर से कैसे आपको मतलब बचना है, इंजुरी से कैसे आपको मतलब बचना है, इसके बारे में आपको बताते, क्योंकि ये आपको जैसे कोर्स करेंगे तो आपको सभी, जैसे मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको पूरा मालूम पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़ी सी बेसिक क्लास में आपको पूरा मैं तो नहीं बता सकता हूँ, मालूम पड़ेगा। तो आपका काम इतना रहेगा कंपनी के अंदर, सबसे पहले आप टीबिट लेते हो, कितना 10 से 15 मिनट, 15-20 मिनट आप टीबिट लेंगे, फिर टीबिट लेने के बाद आपका काम हो गया खत्म वहां पे, ठीक है। कोई कंपनी का इतना ही तुम्हारा काम रहता है, उसके बाद आपको घर चुप नहीं बैठना है मेरे भाई, ठीक है। टीबीटी होने के बाद आपको जो है ना कंपनी के अंदर जो हमारे वर्कर्स काम करते हैं सभी को देखते रहना पड़ता है, बस हमारा काम कुछ नहीं है। जैसे हमारा काम फॉर एग्जाम्पल टीबीटी ले लिया, सबका नाम निकल लिया, कौन सा काम में क्या है, जो मैं आपको टीबीटी क्लास आगे बताऊंगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि मेरे वीडियो देखते रहिए आप, आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक कोर्स करने के बाद आपको सिर्फ आपका काम 10 से 15 मिनट पहले काम रहेगा। जैसे काम चालू होने से पहले आप क्या करते हो, सब टिबिट लेते हो, टिबिट लेने में आपका काम हो गया खत्म। बाकी का टाइम आप क्या करना है, उस साइड के ऊपर आपको घूमते फिरते इधर इधर घूमना, देखना भाई अच्छे से काम हमारे वर्कर काम कर रहे क्या नहीं कर रहे, सेफ्टी एलिमेंट लगा के काम कर रहे क्या नहीं कर रहे, हैंड ग्लोव्स पहन के काम कर रहे क्या नहीं कर रहे, ये उस बात क्या करना है, साइड के ऊपर आपको ऑब्जर्वेशन करना है। क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है कि हमारे वर्कर वहां पे कैसे काम कर रहे हैं, उसके बारे में हमको क्या करना है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। अब सेफ्टी जो होता है, मैं आपको सेफ्टी के बारे में बता रहा हूँ, जैसे सेफ्टी मैनेजमेंट जो अपना होता है इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, बाद में फिर आपको बताऊंगा मैं फायर इंजन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं फायर एंड सेफ्टी कोर्स, क्या पढ़ रहे हैं, फायर एंड सेफ्टी। तो आपको पहले बताऊँ मैं सेफ्टी के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बताऊँ फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक अच्छा सा एक ये बताता हूँ, जैसे देखो भी फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जो एक बहुत बड़ा प्लेस है, मतलब समझ लो एक 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन है, वहां पर हमारा एक प्रोजेक्ट चालू हो रहा है। क्या हो रहा है, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, जैसे एक आरआरडी कंपनी का कोई कंपनी पकड़ो, ठीक है, वहां पे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले भाई हमारा ही काम होता है वहां पे, सबसे पहले इस जगह के ऊपर जो है ना हम सेफ्टी ऑफिसर काम होता है। जब सेफ्टी ऑफिसर सबसे पहले इस जगह के ऊपर जाएंगे, जगह को पहले देखेंगे कि यहाँ पर बिल्डिंग बनता या नहीं बनता, हम वहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले जाके हम इंस्पेक्शन करते हैं, चेक करते हैं। जैसे बताऊं तो सबसे पहले जाकर हम वहाँ पे सॉइल टेस्ट करते हैं कि यहाँ पर सॉइल कैसा है, यहाँ पर सॉइल कैसा है भाई, सॉइल वहाँ पे क्या क्या हाजिर हो सकता है, क्या क्या दिक्कत हो सकती है काम करने में वर्कर को, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है वहाँ पे, हम जाने के बाद हम ये सब चेक करने के बाद, सब करने के वहाँ पे जो ना बहुत सारे होते हैं, ये आपको एक्सकवेशन चैप्टर है उसके अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर क्या होता है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे पहले हम सॉइल टेस्ट करते हैं, जगह इंस्पेक्शन करते हैं, जगह चेक करते हैं। जगह चेक करने के बाद यहाँ पे जो है ना, अभी उस जगह के ऊपर कोई नीचे से किसी का करंट वायर तो नहीं है, इलेक्ट्रिशियन का वायर, किसी का पानी का पाइप तो नहीं है, गवर्नमेंट का वाटर मतलब डिपार्टमेंट, वहाँ पे गैस पाइप तो नहीं है, ये सब हमारे वहाँ पे चेक करना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको अभी पूरा नहीं बताऊंगा, ये आपको धीरे धीरे आगे क्लास में पता चलेगा, ठीक है। जिसका भी एक चैप्टर होता है एक्सकवेशन करके, ठीक है, उसके अंदर आपको समझ में आएगा, ठीक है। हमारे के सब पूरा वहाँ पे सेफ्टी है क्या नहीं, पूरा सेफ्टी चेक करने के बाद हम जो है ना आगे वाले डिपार्टमेंट वाले को हम क्या करते हैं, परमिशन देते हैं। तो वहाँ पे सबसे बड़े कौन हुआ, हम हुआ, हम बोलेंगे तभी वहाँ पे काम करते हैं वर्कर, ऑल डिपार्टमेंट, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम सेफ्टी ऑफिसर। ये आपको आगे बहुत अच्छी तरह से समझ में आपको आएगा। और फायर इंजन जो होता है, अब सेफ्टी ऑफिसर का काम है हर एक काम के अंदर, जैसे जैसे मैं बताऊं तो आपको कंस्ट्रक्शन हो गया, पावर पॉइंट हो गया, हर एक जगह पे ऊपर सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है। सेफ्टी ऑफिसर जो परमिशन देते तभी वहाँ पे वर्कर काम करते हैं, ठीक है। अब ये फायर इंजीनियरिंग जो होता है, तो बताओ ये आपको बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर, हार्डवेयर बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है या बड़े बड़े अपने अपार्टमेंट होते हैं बिल्डिंग, वहाँ पे फायर इंजन का पोस्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना फायर हाइड्रेंट सिस्टम, ठीक है, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम चेक करना पड़ता है, एक्सटिंग्विशर चेक करना पड़ता है, सब देखना पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है बिल्डिंग के अंदर जो होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर हाइड्रेंट सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह को चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो वो जॉब आपको देखो वहाँ पे मिलेगा, जॉब फायर इंजीनियरिंग करके जॉब मिलेगा, फायर टेक्नीशियन करके जॉब मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आपको बहुत तरह के आपको जॉब मिलता है फायर इंजीनियरिंग के अंदर। उसके अंदर भी आपको अच्छा खासा पेमेंट 20,000 का वही मिलेगा आपको वहाँ पर। और सेफ्टी के अंदर अगर जॉब करते हो तो उसके अंदर भी आपको 20,000 का वही पेमेंट मिलेगा, स्टार्टिंग पेमेंट, ठीक है। जैसे आप काम करते करते जाएंगे उस कंपनी के अंदर, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट भी मिलेगा, ठीक है। वो अपने ऊपर डिपेंड है, आप जितना अच्छा काम करेंगे, जितना अच्छा करेंगे, तो आपको अच्छा खासा काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, तो आप दूसरी कंपनी वहाँ पे 6 मंथ काम करके दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो वहाँ पे तो आपको बढ़ के मिलेगा 20-25 तो 30,000 मिलेगा, अकॉर्डिंग अपने नॉलेज के ऊपर, ठीक है। वो रहेगा भाई, ठीक है। तो आप समझ लिया अपना जो बेसिक कोर्स है अपना, ये बेसिक कोर्स है अपना
ठीक है। मैं आपको इसके पार्ट आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा।